बात ये है कि जब आपने अंदर से बोल दिया कि नहीं अब मैं क्या हूं, दो काम करने, पहला काम कौन सा है? बदलाव। दूसरा एकजुट। ये दोनों ही कर चुका था और ले हैंड हुआ। जीवन में जो फेलियर है, पल में परमेश्वर ने साबित कर दिया कि जो मैंने शब्द दिया है, जीत का शब्द, उसने फतेहमंद हाथ से उसको फतेह कर दिया और आज गवाही के साथ खड़ा है। हालेलुया। जेड़ा भी होवे देवे खासी बना, जेड़ा एकजुट होवे देवे अगे बना। सानू खुशी नाल भरदा है महाय अभिषेकी यहोवा दा, सानू खुशी नाल भरदा है। क्यों मैं बोलता हूं? ओ सही है। परमेश्वर ने जो ये आज का शब्द दिया है, उसने क्या कहा? 9 में क्या कहा? उसने कहा मैं जिसने मैं धरती दियां हद्दां तो इकट्ठा कीता हाँ, ओहदे खूंजियां तो बुला लिया। वो तुम्हें कोने कोने से निकाल कर लाया है, तुम्हें कोने कोने से। कहीं पे भी आप चेक करके देख लो, यहाँ पे अगर आप आए हो, इस परिवार का हिस्सा बने हो, आपको कोने कोने से वो क्यों लेकर आया है? ताकि वो बता सके कि ना डर ना घबरा, मैं तेरे अंग संग रहूंगा और मैं फतेहमंद हाथ से तेरे फतेह कर दूंगा मैं चारों दिशाओं को। ओ परमेश्वर ने उस नबी के शब्द को क्यों ये गारंटी है। परमेश्वर ने गारंटी के शब्द दिए हैं, गारंटी से भरे हुए। उसने कहा मैं फतेहमंद हाथ से तुम्हें सच्चे हाथ नाल संभालांगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। यस आमीन। उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरत। परमेश्वर जी, मेरे खुदावन जी, मैं जानता हूं तेरी प्रेजेंस, तेरे दूत इस जगह पे हैं और मैं बोलता हूं मेरे परिवार के लोगों को तेरा फतेहमंद हाथ आज संभाले। मेरे परमेश्वर तेरे दासों को संभाले, तेरी दासियों को संभाले, तेरे एवेंजलिस्ट को, तेरे बेटों को, तेरे बेटियों को, सब यंग लड़के लड़कियां, इस परिवार का हर हिस्सा तेरे फतेहमंद हाथ से आज संभाला जाए, आज संभाला जाए। तेरा फतेहमंद हाथ आज संभाले, आज संभाले। परमेश्वर आपने कहा ना डर, मैं इनकी ओर से बोलता हूं परमेश्वर ये कभी ना डरेंगे मेरे। आमीन। ओ कभी ना डरेंगे मेरे। आमीन। आपने कहा कि ना घबरा। परमेश्वर सचमुच अगर घबराहट थी अपने करियर से, अपनी सिचुएशनों से, अपने कर्जों से, अपनी फेलियर से, आज मैं इनकी ओर से बोलता हूं कि वो घबराहट कभी ना होगी। बोलो मुझे कोई डरना, मुझे कोई डरना होगा, मुझे डर नहीं है, मैं नहीं घबराऊंगा। क्यों? बोलो फतेहमंद हाथ मेरी ओर है, फतेहमंद हाथ मुझे संभालेगा। बोलो फतेहमंद हाथ मेरे परिवार को संभालेगा, मेरे जीवन को संभालेगा, मेरे चर्च को संभालेगा। फतेहमंद हाथ वो परमेश्वर का हाथ। देखो वो तुम्हारी ओर आ रहा है, देखो वो तुम्हारी ओर आ रहा है। फतेहमंद हाथ तुम्हें संभालेगा, तुम्हें केयर करेगा। वो तुम्हें वो डरने ना देगा, घबराने ना देगा। वो तुम्हारी केयर करेगा, तुम्हारे चारों ओर अंग संग रहेगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कैंसर मार देगा, तुम्हें लगता है तुम्हें ये पेट का वो गहरा HIV मार देगा, लहू के रोग तुझे मार देंगे। मैं बोलता हूं फतेहमंद हाथ तुझे संभालेगा, इस कैंसर से निकालेगा यीशु, इस फेलियर से निकालेगा तुम्हें। ओ तुम्हें लगता है कि ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों से फतेहमंद हाथ तुम्हें केयर करेगा, तुम्हें निकालेगा, तुम्हें संभालेगा। ओ उसने इसीलिए कहा है
उठाओ हाथों को, अपने हाथों को अपने परिवारों के ऊपर, अपने घर के ऊपर इन शब्दों को बोलो। क्यों? क्योंकि ये शब्द गारंटी शब्द है। परमेश्वर हमें बोल रहा है कि गारंटी तुम्हें HIV मरने ना देगा। परमेश्वर तुम्हें संभालेगा। तुम्हें बोलेंगे तू मर जाएगा, तू मर जाएगा, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है ना डर। बोलो 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 बोलो, मैं नहीं डरूंगा। ओ फतेहमंद हाथ मुझे संभालेगा। बोलो परमेश्वर का हाथ मेरे चर्च को संभालेगा, वो मेरे फाइनेंस को संभालेगा, वो मेरे परिवार को संभालेगा, मेरे बच्चों को संभालेगा, मेरे शरीर को संभालेगा, मेरे फ्यूचर को संभालेगा। फतेहमंद हाथ, फतेहमंद हाथ, फतेहमंद हाथ मुझे फतेह करके छोड़ेगा, मुझे फतेह करके छोड़ेगा। फतेह का मतलब क्या है? जीत, बड़ी जीत। फतेह का मतलब बड़ी जीत, बड़ी जीत, बड़ी जीत, बड़ी जीत। फतेहमंद हाथ तुम्हारे घरों के ऊपर सदा बना रहे। फतेहमंद हाथ तुम्हारे परिवारों के ऊपर सदा 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 बना रहे यीशु के नाम से। ओ परमेश्वर का फतेहमंद हाथ, क्या फतेहमंद हाथ होगा तो तुम्हारा फेलियर बने रहेगा? फतेहमंद हाथ से तुम्हारे कर्जे बने रहेंगे? नहीं बने रहेंगे। जैसे ये बेटा बता रहा है कि उसके जीवन में फेलियर था और वो एक मन हुआ, एकजुट हुआ, ले हैंड हुआ और क्या हुआ? बदलाव कर लिया अपने जीवन में। और बदलाव जब करते हो तो परमेश्वर का फतेहमंद हाथ फिर ऐसे गवाहियां लेकर आता है। संत जी, जिथे मेरा शूट सीगा ना, वो मेरा ही कॉलेज सीगा। जब उन्होंने लोकेशन में, मैं कहता मेरा ही कॉलेज है, रियाद कॉलेज ऑफ लॉ। ओ देखो, इसका मतलब क्या है? बड़ी बात है। जहां जहां तुम्हारी इंसल्ट हुई है, ओ रिबाना सा खंदा नमोसो को, उसी कॉलेज दे क्या बोल रहा परमेश्वर? जहां तुम्हें नीचा किया गया, जहां तुम्हारी इंसल्ट हुई, जहां तुम्हें छोटा दिखाया गया, ओ मंद बुद्धि दिखाया गया, परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने क्या कहा? वो सारे डिजर्ट मैच करता है, वो वहां ले गया। वही एरिया सिलेक्ट हुआ जहां इसको लगता था कि लल्लू है, और वहां क्या है? हीरो बन के परमेश्वर ने वहां खड़ा कर दिया। क्या ये संभव है? नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आगे जो वचन में लिखा है, क्या लिखा हुआ है? देखो जो तेरे नाल क्रोधित हन, शर्मिंदे होणगे, शर्मिंदा कर देगा तुम्हारे क्रोधित लोगों को, अते उन्हां दे मुंह काले हो जाणगे। शर्मिंदर करेगा। क्या लिखा आगे? उन्हां दे मुंह काले हो जाणगे। ओ उनके मुंह काले, मतलब बहुत ही बड़ा। परमेश्वर तुम्हारे जब पक्ष में खड़ा होता है, तुम्हारे विरोधियों को वो घुटनों पे लाकर छोड़ेगा।